मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। बता दें कि बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हाल ही के दिनों में 16 मोबाइल बैटरी चोरी और लूट के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें पुलिस को लगातार सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि घटना को अंजाम देने वाले अंतर जिला गिरोह के सदस्य बड़ी ही शातिर ढंग से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे और एक जिले के सामानों को दूसरे जिले में बेचने का काम कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल में एक टेक्निकल सेल की स्थापना कर दी गई। यह सेल बड़े ही बेहतर तरीके से आपराधिक घटना को खोज निकालने में सफल साबित हो रही है। इसके लिए टेक्निकल सेल के मुकेश कुमार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मोकामा थाना अध्यक्ष संजीत कुमार को इस टीम का सदस्य बनाते हुए यह काम सौंपा गया था, जिसमें बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। पुलिस ने मालसलामी थाना क्षेत्र से अशोक प्रसाद, नालंदा से टुसनी पासवान, हिलसा थाना क्षेत्र से संतोष कुमार गुप्ता और मुरारगंज पटना के विद्यानंद प्रसाद को गिरफ्तार करने के साथ ही साथ उसके पास से चोरी और लूट किए गए बैटरी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस बड़ी सफलता के बाद एएसपी ने पूरे मामले पर प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को यह पूरी जानकारी दी है। पिछले लगभग 1 साल से हमारे अनुमंडल के अंतर्गत ये जो मोबाइल टावर होते हैं, इनकी बैटरी चोरी की घटना यहाँ पर हो रही थी और कई जगहों पर जो एक्टिव बैटरी है उसकी चोरी की जा रही थी, कई जगहों पर तार काटे जा रहे थे और कई जगहों पर कुछ कंपनीज़ ने बैटरी रिप्लेसमेंट दे दिए हैं, फिर भी जो उनकी बैटरीज थी वो चोरी की जा रही थी। ऐसे कुल मिलाकर हमारे अनुमंडल में 16 कांड दर्ज थे, जिसमें से मोकामा थाना के अंतर्गत 7 कांड, सालिमपुर, पंडारक और बेलछी थाना अंतर्गत 2 कांड और अथमलगोला, बाढ़ और घोसवरी थाना अंतर्गत 3 कांड दर्ज थे। इसके अतिरिक्त मेहंदीगंज थाना में भी एक कांड दर्ज हुआ था और नालंदा ज़िले में भी कई कांड ऐसे दर्ज हैं। और जो टीमें मिलकर काम कर रही थी, उनमें से नालंदा ज़िले में जिस टीम ने काम किया उन लोगों ने भी कुछ ज़ीरो इन किया होगा अभियुक्तों पर। यहाँ पर टेक्निकल टीम के अभाव की वजह से पहले काम नहीं हो पाया था और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है। यहाँ पर टेक्निकल टीम जो इनके नेतृत्व में आई है मुकेश जी पे, और संजीत जी ने मोकामा थाना का प्रभार लिया जब से, तो प्रभार लेने के अंदर ही ये कांड हो गए थे। इन्होंने चैलेंज की तरह उसको लिया और इन कांडों का सफल उद्भेदन इन लोगों ने किया है। ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो घटनाएं अभी बताई गई, कुल मिलाकर 16 कांड तो सिर्फ बाढ़ अनुमंडल में दर्ज हैं। इन कांडों में कुछ कॉमन नंबर उन जगहों पर निकल रहे थे और जो नेटवर्क था इन लोगों का, पुराने जो संदिग्ध लोग थे और जिन लोगों को बैटरी बेचते थे, उसके आधार पर अभी तक कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी विभिन्न जगहों से की गई है। पूछताछ की गई है इनसे, जिससे इस पूरी चेन के बारे में हमें जानकारी मालूम चली है। इन थाना क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य थानों में और कितने कांड दर्ज हैं या इन लोगों पर और कितने आपराधिक कांड और जगहों पर हैं, ये आपराधिक इतिहास और ये जानकारी अभी कलेक्ट की जा रही है। जैसे ही आएगी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। तो इन कांडों के उद्भेदन के लिए मोकामा थानाध्यक्ष संजीत कुमार जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इसमें तकनीकी कार्य सहयोगी भी थे कार्यालय से। इन लोगों ने आसूचना संकलन कर जो छापामारी की वो पटना जिले के विभिन्न स्थानों पर की और इसमें से 4 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। अशोक प्रसाद, पिता स्वर्गीय राम प्रसाद, ये बुंदेल टोली, वार्ड नंबर 72, मालसलामी थाना के अंतर्गत आता है। टुसनी पासवान, ये थाना कराय परशुराय, जिला नालंदा के हैं। तीसरे अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं वो संतोष कुमार गुप्ता, ये थाना हिलसा, जिला नालंदा के अंतर्गत के रहने वाले हैं। और चौथे अभियुक्त विद्यानंद प्रसाद, ये सिमरी नवाबगंज, थाना मालसलामी, जिला पटना के अंतर्गत और मेहंदीगंज को मिलाकर कुल 16 कांडों में इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 16 कांडों का सफल उद्भेदन, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी और इनके बाकी नेटवर्क जिसके बारे में हमको जानकारी मिली है ये हो रहा है। तो 16 कांडों के सफल उद्भेदन के लिए हम इस टीम को बधाई देते हैं, जिसमें संजीत कुमार थानाध्यक्ष मोकामा, मुकेश कश्यप जो तकनीकी कार्य सहयोगी हैं यहाँ पर, और इसके अलावा सिपाही संतोष कुमार, सिपाही विनय सहनी, सितांशु शेखर और अवधेश कुमार दास हैं। इन लोगों की टीम ने इन 16 कांडों का एक साथ सफल उद्भेदन किया है और क्षेत्र में हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो कांड हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। इस छापेमारी के क्रम में इन अपराध कर्मियों के पास से लूटे गए मोबाइल, कुछ बैटरी भी बरामद हुई है जो अभी तक ये लोग बेच नहीं पाए हैं। कुछ मोबाइल के बारे में जानकारी मिली है कि पहली अरेस्टिंग के बाद इन्होंने तोड़कर फेंक दिए, लेकिन 1-2 मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं और इन लोगों के जिन मोबाइल्स के लोकेशन आए हैं उनके बारे में टेक्निकल एविडेंस हम लोग इसके साथ लगाएंगे। गिरफ्तार अपराध कर्मी हैं, इनसे हुई पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू।